सुन राजन, जब पांडव वनवास में थे और उनका पथ घने अज्ञात वनों से होकर जाता था, तब एक स्थान ऐसा था जहां वीरों का बल धीरे धीरे क्षीण हो जाता था। उस वन में रहती थी काल नेमी की पुत्री। ना वो साधारण राक्षसी थी, ना ही केवल हिंसक। उसका वरदान था, जो उसके समीप आता, उसका गर्व, उसका बल, उसकी वीरता वो श्वास की तरह खींच लेती थी। कई योद्धा आए, कोई तलवार लेकर, कोई मंत्र लेकर, कोई क्रोध लेकर। सब टूटे, कुछ भागे, कुछ वहीं अपने ही भार तले ढह गए। फिर वहां पहुंचा भीम, पर्वत जैसा शरीर पर दृष्टि में शांति। पैरों के नीचे धरती कांपी, पर मन स्थिर था। काल नेमी की पुत्री प्रकट हुई। उसकी आंखों में भूख थी, पर यह भूख मांस की नहीं, अहंकार की थी। वो भीम के चारों ओर घूमी। उसने अपनी शक्ति फैलाई, पर भीम का बल कम ना हुआ। वो चकित हुई। उसने पूछा, इतना बल लेकर चलता है तू, फिर भी तेरे भीतर अहंकार क्यों नहीं? भीम ने गदा कसकर नहीं, हल्के से पकड़ी और बोला, क्योंकि ये बल मेरा नहीं। जिस दिन मैं इसे अपना मान लूंगा, उसी दिन ये मुझे खा जाएगा। उस राक्षसी के दांत धीरे धीरे छुप गए। उसकी आंखों की भूख लज्जा में बदल गई। उस दिन के बाद उसने किसी योद्धा को स्पर्श तक नहीं किया। अब बता राजन, काल नेमी की पुत्री भीम से क्यों हार गई? क्या इसलिए कि भीम उससे अधिक बलवान था, या इसलिए कि उसके पास चूसने योग्य कोई अहंकार ही नहीं था? और यदि बल पर नियंत्रण ही सबसे बड़ा शस्त्र है, तो असली राक्षस कौन हुआ? वन में रहने वाली वो राक्षसी, या वो योद्धा जो अपने ही बल का दास बन जाए? यदि तू उत्तर ना देगा तो तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। कथा समाप्त कर बेताल ने प्रश्न किया, सुन बेताल, काल नेमी की पुत्री भीम से इसलिए नहीं हारी कि वो कमजोर थी। वो इसलिए हारी क्योंकि उसके शस्त्र का लक्ष्य भीम के भीतर था, और भीतर कुछ था ही नहीं जिसे हराया जा सके। जो अपने बल को अपना मानता है, वो पहले ही हार चुका होता है। भीम ने न उस राक्षसी को जीता, न उससे लड़ा। उसने केवल अपने भीतर अधिकार का भाव नहीं आने दिया, और जहां अहंकार नहीं होता, वहां राक्षस भूखे रह जाते हैं। इसलिए बेताल, वो राक्षसी वन में थी, पर असली राक्षस मन में पैदा होते हैं। तू बोला और मैं भागा। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आपका भला हो और मेरा एक और सब्सक्राइब हो।